माता की नमस्कार पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट इस समय हम नमस्कार पिंकल मेहरा डोगरा इस समय हम प्रेस क्लब शहीद समिति परिवार के सदस्यों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। आपको पहले जिस तरह से डोडा के दिशा में लगातार आतंकवादी हमले उसके विरोध में जो है शहीद सैनिक परिवार के जो सदस्य हैं वो भी समय प्रदर्शन कर। सर क्या कहेंगे आज का ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत दुख के साथ में, बहुत तकलीफ़ में हैं और हमें मजबूर किया गया है इस जगह तक आने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिक दे चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है, शायद इसे जो प्यार की भाषा है, जहाँ एक रणनीति की भाषा, जहाँ एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बातचीत होती है वो इनको भाषा समझ में नहीं आती। अब ये समय आ गया है कि इनको मुँह तोड़ जवाब देने का और इनके अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन करने का। सर आप लोग सेना से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार जो भारत की सेना वो इस समय हथियारों के साथ और पैसे के साथ इतनी सक्षम है कि अगर हमें हमला करना पड़े हम दो फ्रंट वार लड़ सकते हैं? देखिए, हमारी सेना, हमारी नौसेना, हमारी वायुसेना, हमारे सीमा सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी स्टेट पुलिस ये अपना कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उन पे हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। आप लोग जो गांव के रहने वाले होंगे, जो जंगलों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, जंगलों के अंदर ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता है, जहाँ उन जगहों पर हर जगह पर सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस को बिठाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस और हमारी स्टेट पुलिस अपना काम बखूबी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हाल ही के दिनों में हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लंबा खिंच गया, जिससे रशिया को भी काफ़ी इकानमी फर्क हुआ। आपने पोस्टर रखे हुए क्रश पाकिस्तान। क्रश पाकिस्तान का मतलब क्या, किस तरीके का आप क्रश चाहते हैं? हम बिल्कुल जो इसका ग्रामेटिकल मीनिंग है हम वही चाहते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया कि एक पत्थर है, उसको मारते हो चोट लगती है, लेकिन अगर पत्थर को आप मसल के रख दोगे उसका रेत बन जाएगा, रेत आपके ऊपर फेंका जाएगा तो आपको चोट नहीं लगेगी। बाकी यहाँ तक जो उदाहरण आपने यूक्रेन और रशिया का दिया वो बिल्कुल अलग परिस्थिति है। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक उनकी कंडीशंस इतनी ख़राब है कि वो 5 दिन का युद्ध भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 5 दिन के अंदर अंदर वो धरती पर आ जाएगा, उनके घुटने टेकना शुरू हो जाएंगे। तो और इनकी कोई सहायता करने वाला भी नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उग्रवाद को पनपाता है, जो पैदा करता है और बाकी कंट्रीज़ के अंदर उसको एक्सपोर्ट करता है। जिस तरह से भारत आने वाले दिनों में नए नए हथियार विकसित कर रहा है और खासकर नई टेक्नोलॉजी आ रही, क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को थोड़ा समय और देना चाहिए कि पहले वो टेक्नोलॉजी या वो जो नए वेपन्स हैं वो भारतीय सेना के पास आ जाए, अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाना भी हो तो उसके बाद चलाया जाए? जी, ऐसी बात नहीं है। अभी भी सेना के पास में जो हथियार हैं बहुत ही उपयुक्त हैं, बहुत ही अच्छे और अव्वल दर्जे के हथियार हैं। वो पाकिस्तान जैसे एक छोटे देश का मुकाबला करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो डेवलप हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी दूसरी हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, वो बाद में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारा देश हथियारों में उस कंडीशन में है कि वो पाकिस्तान जैसे एक जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ख़राब है उसका मुकाबला ना कर सके और उसको तहस नहस ना कर सके। तो ये थे पूर्व सैनिक जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो पाकिस्तान है वो उसे क्रश करना ही एकमात्र हल है। हालांकि जो भारतीय जो भारत सरकार है या भारत सरकार या उसके अलावा जो भारतीय फोर्स है उनको काफ़ी चीज़ों पर विकल्पों पर काम करना पड़ता है, काफ़ी तरह के विकल्प सोचने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोई बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और सरकार शायद इस विषय पे सोच भी रही हो, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन ही नहीं, उसके अलावा और भी कई विकल्प रहते हैं सरकारों के पास। तो क्या पता आने वाले दिनों में भारतीय जो सरकार है वो इन कौन से विकल्पों में विकल्प चुनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यही थी जो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। इस तरह की और अपडेट के लिए जो देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।